आज हम कक्षा 9 गति को समझते हैं, जिनमें विभिन्न परिभाषाएं हैं जिन्हें हमें समझने में कठिनाई होती है। तो चलिए आज हम इसको सरलता से सभी परिभाषाओं को समझने की कोशिश करते हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, सबसे पहली बात आती है कि गति की अवस्था। जैसे कि गति हमारा चैप्टर ही है, तो आपसे पूछा जाएगा कि गति की अवस्था किसे कहते हैं। तो वे वस्तुएं जिनकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है उसे गति की अवस्था कहते हैं। यानी कि यदि कोई वस्तु है वो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, जैसे साइकिल है वो समय के साथ परिवर्तन होता रहता है जब आप चलाते हैं, तो ये क्या होगी? गति की अवस्था होगी। विरामावस्था वे वस्तुएं जिनमें समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है उसे विरामावस्था कहते हैं। यानी कि एक स्थान पे रुके होना। जैसे कि कोई वस्तु है एक स्थान पे है तो उसकी गति विरामावस्था होगी। जब उसमें हम परिवर्तन करेंगे, गति लाएंगे, तो वह गति अवस्था में चली जाएगी। आसान है, आप लोग इसको समझ लीजिए। आगे गति के प्रकार। गति के कई प्रकार होते हैं, हमने 3 प्रकार लिए हैं जो मुख्य रूप से हैं। पहला है सरलरेखीय गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा दोलन गति। पहला सरलरेखीय गति के बारे में बात करते हैं। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा या सीधी रेखा में गति करता है तो इसे सरलरेखीय गति है। इसे ऋजुरेखीय गति भी आप लोग कह सकते हैं। जैसे कि जो रेलगाड़ी है वो सरल रेखा में गति करती है तो एक सरलरेखीय गति कहलाएगी। कार है सड़क पे गति करती है वो सीधी रेखा में, तो वो सरलरेखीय गति कहलाएगी। गेंद भी सीधी रेखा में गति करती है तो वो भी सरलरेखीय गति कहलाएगी। आप एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं और इसकी परिभाषा सरल है ही है। चलिए अगला देखते हैं, वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो इस प्रकार की गति वृत्तीय गति कहलाती है। आप इसका एग्जाम्पल ढूंढेंगे, जैसे सूर्य है सौरमंडल के बीच में, इसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो ग्रहों की गति क्या होगी? वृत्तीय गति होगी। हमारी पृथ्वी की भी गति वृत्तीय गति होगी। और जो पृथ्वी के चारों ओर हमारी चंद्रमा जो है उपग्रह चक्कर लगाता है हमारी पृथ्वी का, तो उसकी भी गति क्या होगी? वृत्तीय गति होगी। यानी कि किसी केंद्र के चारों ओर कोई वस्तु यदि चक्कर लगाती है उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। आप एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं। दोलन गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर बार बार गति करता है, इसमें चारों ओर गति करता है, इसमें एक बिंदु से इधर उधर, जैसे कि है कि ये घड़ी की पेंडुलन की गति जो होती है, घड़ी की पेंडुलन की गति वो इधर उधर बार बार करती है तो इसकी गति क्या हो? दोलन गति होगी। सबसे अच्छा इसका उदाहरण है झूला। एक बिंदु पे रहता है, इधर उधर गति करता रहता है, तो क्या होगा? दोलन गति उसकी होगी। ठीक है, आसान है, आप लोग समझ जाएंगे। राशि के प्रकार। राशि 2 प्रकार की होती है, सदिश राशि, अदिश राशि। इसको समझने में कठिनाई होती है तो इसलिए हमने इस प्रकार लिख दिया है। वे राशि जिनमें परिणाम दिशा दोनों होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि वे राशि जिनमें परिणाम होता है लेकिन दिशा नहीं होती। इसमें इसके उदाहरण है बल, विस्थापन, वेग। इसमें परिणाम दिशा दोनों होती है। जैसे बल में आप किसी वस्तु में मान लो आप बल लगा रहे हैं, तो उसमें जिस दिशा की ओर आप लगाएंगे उसी दिशा में वो बल कार्य करेगा, तो उसमें परिणाम भी होता है, दिशा भी होती है। लेकिन चाल और दूरी में ऐसा नहीं होता है, उसमें परिणाम तो होता है लेकिन दिशा नहीं कोई निश्चित होती है। चलिए अभी हम इसकी परिभाषा को जान लेते हैं दूरी, चाल, वेग के बारे में। सबसे पहला है दूरी। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी बराबर चाल गुणे समय, मात्रक मीटर। अब चाल के बारे में बात करते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। यानी कि दूरी से हमारा चाल आ गया, और वो भी एकांक समय में तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं। बस बहुत सरल है, दूरी से चाल। कोई परिभाषा पूछेंगे तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। आसान है। चल बाबा, दूरी बटा समय है, मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए, काम भी आता है।
विस्थापन किसी गतिशील वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। सरल है, मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। अब है वेग, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। जैसे अभी हमने दूरी और चाल का पढ़ा, वैसे ही वेग और विस्थापन में है। उसमें दूरी से चाल आ गया, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं। वैसे ये भी है वेग, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। इसमें जब विस्थापन आएगा तो वेग होगा, अगर दूरी होगी तो चाल होगा। आसान है, परिभाषाएं सरल है। मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। इसमें वेग बराबर विस्थापन बटा समय, याद कर लीजिए, कठिनाई नहीं होगी समझने में, आप समझेंगे तो। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सरल है। मात्रक मीटर पर सेकेंड, इसमें स्क्वायर होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक, चलिए अगला समझते हैं। गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण होते हैं। गति के प्रथम समीकरण, इसका सूत्र याद कर लीजिए, काम आता है सवाल लगाने में, न्यूमेरिकल लगती है इससे। बी बराबर यू प्लस ए टी। गति का द्वितीय समीकरण, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद है गति का तृतीय समीकरण, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आसान है, आप लोग समझ लीजिए। गति का प्रथम समीकरण बी बराबर यू प्लस ए टी। गति का द्वितीय समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का तृतीय समीकरण बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आसान है, आप लोग समझ लीजिए। समझने में आसान रहेगा और सवाल भी लगा पाएंगे। यदि हमारी मेहनत पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और इसको शेयर करिए।